की जंग हो जाए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और भारत का पर्पस ऐसे सर्व होगा कि वो तमाशाई बन के वो देख रहे हों, उनको कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों आपस में ही अगर मेरे ख्याल से क्योंकि ये कोई मामूली खतरा नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको बहुत बड़ा खतरा लाहक है, और एक बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के अवाम को अब भी लाहक है कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चतराल पर। खबर ये भी है कि चित्रल का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में। हम ईरान के साथ भी टेंशन, इंडिया के साथ भी टेंशन, चाइना के साथ भी मसले रहते हैं। वैसे ज़्यादा चलो कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो 50 साल की मेहनत है सारी उड़ जाती है। ज्यों ही टीटीपी द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया, उसी समय से पाकिस्तान का विधवा विलाप जारी है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसके पीछे भारत और अमेरिका का हाथ है। खबरों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक जिला चतराल तालिबानियों के कब्जे में है और अब वे पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की कहानी सुनते हैं कि इसको अफगान तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई ना बनने दिया जाए, जो कि उनकी कोशिश होगी। हरकत वो कर रहे हैं, और वो चाहते ही हैं कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो जाए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और भारत का पर्पस ऐसे सर्व होगा कि वो तमाशाई बन के वो देख रहे हों, उनको कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों आपस में ही अगर दाइश को और टीटीपी को अमेरिका असला भी दे रहा है और सरमाया भी दे रहा है, इसके बारे में मुझे पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया, इसके बाद मुझे कोई शकूक नहीं है कि असल में अमेरिका पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। सही। अमन क्यों नहीं चाहता? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? इसलिए कि वो इस खित्ते में होने वाला जो सीपैक है उसको तबाह करने का पर तुला हुआ है। कलअदम टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग का आगाज किया जा चुका है। गुज़श्ता शब पाक फौज ने दहशत गर्दों की जानिब से किया जाने वाला एक बहुत बड़ा हमला उस वक्त नाकाम बना दिया जब चित्राल के इलाके के इलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर अचानक हमला कर दिया गया, जिसमें पाक फौज के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन इन जवानों ने लड़ते हुए 12 दहशत गर्दों को भी, मुल्क दुश्मन अनासिर को भी जहन्नुम वासिल किया। बड़ी तादाद में दहशत गर्द शदीद जख्मी हैं। कलअदम टीटीपी पाक फौज पर हमलों में जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में पीर को अपने दफ्तर में साफियों से बात करते हुए दावा किया था कि अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी फौजी साजो सामान इन अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है और बिलाखिर कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान तक पहुंच गया है, जिसमें नाइट विजन एनकों से लेकर आतशी असले तक सब कुछ शामिल है। क्योंकि ये कोई मामूली खतरा नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको बहुत बड़ा खतरा लाहक है, और एक बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के अवाम को अब भी लाहक है। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए, तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से और उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था? ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की, उन्होंने कहा था भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है, तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया, वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहा है, आप बैठकर जो बातचीत करें तालिबान के साथ। ये तो हालात हैं अंदर के, जो हालात महंगाई के और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो डॉलर कहाँ पर पहुंचा हुआ है, बिजली के बिल वो अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तुरखम बॉर्डर पर भी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शदीद किस्म की लड़ाई हुई। खबर ये भी है कि चित्रल का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी अभी तक हाँ बोल रही है ना बोल रही है। ये खबरें चल रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी को इसे डिनाई करना चाहिए था, डिनाई नहीं किया, इसका मतलब मामला गड़बड़ है।
बाहर से आर्म फोर्सेस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया लोगों को। इसका मतलब इतने बड़े हमले में क्या सामने से जो 500 आए थे वो वैसे ही भाग गए? नहीं भागे। वो हमला अब भी जारी है और पाकिस्तानी इसको डाउन प्ले करने में लगे हैं। ये बोला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, 500 के आसपास फाइटर्स आए थे। टीटीपी ने ये बोला था कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के 2 चेक पोस्ट कंट्रोल कर दिए। हैवी फाइटिंग अब भी चल रही है, ऐसा टीटीपी का कहना है। टीटीपी ने क्लेम किया इस अटैक को, नो डाउट अबाउट इट। और ये भी उस एरिया में सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखी गई है पाकिस्तानी आर्मी की। साथ में चित्रल स्काउट्स के कई लोग जो मारे गए हैं, उसमें भी आईएसपीआर ने बोला है कि 4 मारे। आज तालिबान का मूड आ गया कि आज टीटीपी उनसे छाड़ दो, एंड देन हम कुछ नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं तो सीधी सी बात करूंगा भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है टू डील विद दी टीटीपी। अगर कोई ऑप्शन है तो वी हैव टू स्क्रू दी तालिबान, एंड कैन वी डू? नो, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम ईरान के साथ भी टेंशन, इंडिया के साथ भी टेंशन, चाइना के साथ भी मसले रहते हैं वैसे ज़्यादा। चलो कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो 50 साल की मेहनत है सारी उड़ जानी है। और अफगानी पता नहीं पता बलंगियाँ गल्ला भी कर देने हो, means they have nothing to lose and you have everything to lose. You are an established country. How come we will go and target? खमियाजा अगेन हमें भुगतना पड़ा है। हमारे जवान देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो हैं उनमें या तो इतने गट्स नहीं हैं या वो इतनी मजबूर हैं अमेरिकन के हाथों के उनके ऊपर खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हुकूमत हो पीटीआई की, चाहे हुकूमत हो पीडीएम की, किसी ने वाशिगाफ अल्फाज में अमेरिका को शटअप कॉल नहीं दी है और ये नहीं कहा है कि आप यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये जॉन कर्बी साहब जो हैं ये बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को, तालिबान को नहीं, टीटीपी को, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको, और दाइश। आपको याद है ना कि दाइश को अमेरिका ने इजाद फरमाया था पहले शाम की ऐसी तैसी करने के लिए, और फिर उनको इस्तेमाल किया इराक में, मूसल वगैरह के इलाके में। वो आपके सामने है सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत को अब ये डिटर्मिनेशन के साथ फैसला कर लेना चाहिए कि इनकी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो एक तासुर फैलाया जाता है कि शायद ये अफगान तालिबान जो है वो कर रहे हैं, इस पर दरअसल जिस तालिबान का अफगानिस्तान पर जब कब्जा हुआ तो पाकिस्तान के खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि तालिबानियों से भी ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाया गया, और उसके पीछे मात्र एक कारण था कि भारत का जो अफगानिस्तान में दबदबा था, भारत जो अफगानिस्तान में विकास का काम कर रहा था, अब भारत की वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। और इसके पीछे एक सामरिक कारण भी था। पाकिस्तान 2 तरफ से, एक तरफ से अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और अफगानिस्तान में भारत समर्थक जब तक सरकारें रही हैं, पाकिस्तान को 2 फ्रंट वार यानी दोनों तरफ से हमले का डर रहता है। एक तरफ ईरान है तो ईरान से भी पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं और ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं। चीन का थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान से सटता है, लेकिन चूँकि चीन का वह इलाका वीरान सा है, इसलिए चीन चाहकर भी उधर से मदद नहीं कर सकता। और दूसरे, चीन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शायद ही पाकिस्तान को बचाने आए। यही कारण है कि जब वहाँ से तालिबानियों की सरकार आई तो पाकिस्तान को लगता था कि भारत गायब हो जाएगा और जो भी होगा वह सब अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ही बोलबाला होगा। लेकिन अब उल्टा चाल पाकिस्तान की पड़ने लगी है, और वही तालिबानी का एक धड़ा टीटीपी पाकिस्तान पर नित्य नए हमले कर रहा है। पाकिस्तानी सेना तालिबानियों को देखकर दुम दबाकर भाग गई है। अब तो उनकी सरकार, जो इलाका पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पर तालिबानियों की सरकार चलने लगी है, और अब जिला चतराल पर तो उन्होंने बाकायदा कब्जा करके अपना झंडा भी लगा दिया है। साथ ही पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि पाकिस्तानी सेना में भी बहुत सारे तालिबानी समर्थक हैं, यही तालिबानियों को न्यूक्लियर हथियार दे दे तो फिर दुनिया का क्या होगा। डर तो बना ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को जो खुश था कि भारत गायब हो गया है, अब उसकी वह खुशी भी गायब हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।